हेलो गाइज, वेलकम इन माय चैनल माय अतिश सेल्फ सतीश कुमार पांडे। गाइज, तो मैं पार्ट 1 आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, जो कि हमने बताया था कि आप लोगों को कार्बोनेटेड कंपाउंड हम लोग पढ़ कर रहे थे। तो पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने लगभग जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए थे, लगभग कार्बन का स्ट्रक्चर, एल्कीन, एल्केन, एल्काइंस और उसके फार्मूले हम लोगों ने देखा था। और पूरा हम लोगों ने शायद यूपीपीएससी वाला नाम भी देखा था। और अब हम बात करेंगे हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो गाइस, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे हम कार्बन और इस कंपाउंड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है जो हमारा पहला है स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। दूसरा है हमारा ब्रांच, जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं ब्रांच, क्या बोल सकते हैं, ब्रांच। और तीसरा होता है हमारा साइक्लिक। तो ब्रांच अभी हम इसमें तीसरे में यहाँ बता देंगे साइक्लिक। क्या होगा? साइक्लिक। 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कार्बन के बीच ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर जब होता है भाई, जब एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है तो हमारा क्या होता है, ये स्ट्रेट लीनियर कहलाता है। स्ट्रेट कह सकते हैं एक सीधी लाइन में जब चलता है। ब्रांच मतलब क्या होता है, कार्बन यहाँ यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ कार्बन फिर यहाँ कार्बन, एक ब्रांच के रूप में जब बनता चला जाता है। आप लोगों ने देखा जिस ब्रांच के रूप में बनता है तो उसको ब्रांच। और तीसरा होता है साइक्लिक। साइक्लिक मतलब आपने बेंजीन का नाम सुना होगा। बेंजीन का नाम C6, जैसे C6H6, ये आपका बेंजीन होता है, तो ये साइक्लिक चलता है। साइक्लिक मतलब एक सर्कल टाइप में। आपका बेंजीन कैसे बनता है, ये कार्बन 6 कार्बन होते हैं टोटल, ये और ये। ऐसे तो हम ऐसे कुछ कार्बन के बीच ऐसे बॉन्ड होता है, तो एक साइक्लिक मतलब ये साइक्लिक बनते हैं। कभी कभार आप देखेंगे कि ऐसे भी दिया होता है, ऐसे। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लिक। तो आप लोग ये समझ के रखिए कि कौन कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा, स्ट्रेट और उसके बाद ब्रांच्ड और तीसरा हो गया आपका साइक्लिक। तो इन साइक्लिक, इन तीनों टाइप्स के स्ट्रक्चर को मैंने देखा। तो इन तीनों स्ट्रक्चर के आप लोग बुक्स में आपके एक एक एग्जाम्पल, चूँकि हम रिवीजन करा रहे हैं, हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइप्स बस रिमेंबर कराने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल जब ढूंढेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूँ, अगर मैं एक एग्जाम्पल आप बताऊँगा, आप बुक नहीं उठाएंगे, और जब आप बुक नहीं देखेंगे, बुक में देखने की जरूरत, तो आपको और भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आप लोगों को दोस्तों पता है, पहले हम लोग डिक्शनरी होती थी तो हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा टाइम तो लगता था, बट अगर हम कोई एक शब्द ढूंढने के लिए डिक्शनरी उठाते थे तो लाखों मतलब कैसे लगभग 10-20 शब्द हमें वैसे भी याद हो जाते थे, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड जो 1-2 पढ़ते थे आसपास, मैं उसको भी चेक करते हुए मेरा रिवीजन होता चला जाता था गाइस। बट आज क्या है, जो ज़रूरत लगी वही देखिए, और वही देखने के बाद फिलहाल उतना जब कोई चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है गाइस, तो हमें वो चीज़ ध्यान नहीं रहती है। इसलिए आपको बस इतना सा ही मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक तीनों को मैं बेसिक पार्ट समझा दे रहा हूँ। और अब आगे का आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को इसमें से ढूंढ के करने हैं। तो अगर साइक्लिक का एक एग्जाम्पल आता है, एक एग्जाम्पल इसका, और फिलहाल तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, लेकिन इसको बैलेंस करने का काम आपका है, क्योंकि इसमें 6 होते हैं। इसमें यहाँ पे आप देखेंगे एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कैसे भी एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बैलेंसी नहीं पूरी है। अब आप लोग को बैलेंस करना है, क्योंकि हमारा कार्बन का कितना बैलेंसी होती है, 4 होता है। आपका कार्बन का कितना बैठ रहा है, मैंने बताया आपको 2,4 में देखेंगे 4 इसकी बैलेंसी होती है। तो 4 बैलेंसी होने के लिए इसको 4 चाहिए, सबके 3-3 हो रहे हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे कि इसके 4 बैलेंसी हो जाए। तो गाइस, 4 बैलेंसी करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये एक यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे छोड़ के, फिर यहाँ पर एक गैप करके, फिर यहाँ गैप करके यहाँ पे। तो गाइस, अब हमारा बैलेंसी लगभग सारी चीज़ों की पूरी हो गई। कैसे पूरी हो गई, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका, फिर उसके बाद 1 2 3 4 सबकी लगभग नहीं, हाँ बिल्कुल, मतलब 6 मतलब लास्ट हम कह सकते हैं कि 4 बैलेंसी पूरे हैं। तो इस तरीके से हमारा कार्बन का पूरा बैलेंसी पूरा है। तो गाइज, अब हम आगे देखते हैं कि आगे कैसे नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हुए, तो गाइज अब हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप
में हम देख रहे हैं, पहले हम फंक्शनल ग्रुप से पहले बात कर लेते हैं हेट्रो एटम्स। क्या होते हैं हेट्रो एटम्स? तो हेट्रो एटम्स में देखिए इन हाइड्रोकार्बन, आपको हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन चेन ले लिया CH3CH2, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया कार्बन और कार्बन CH3 ऐसे मैंने ले लिया। मान लो ये है मेरा C2H6 था मेरा, मैं मान लो C2H6 ये था गाइस। तो मैंने मेरा स्ट्रक्चर ये हो गया, कह रहा है इन हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन है, चैन है बिल्कुल, वन और मोर, वन या मोर हाइड्रोजन भी इससे हैं। अब उसको क्या कह रहा है रिप्लेस्ड, मान लो रिप्लेस्ड हो जा रहा है, रिप्लेस्ड बाई अदर एटम। भाई देखो हाइड्रोजन है, चैन रिएक्शन बोला, चैन रिएक्शन हमने बना दिया। अब इस पर कह रहा है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन क्या हो रहा है रिप्लेस हो जाए अकॉर्डिंग टू देयर बैलेंसी। और उसको क्या कह लेते हैं हम लोग, जब हाइड्रोजन को किसी बैलेंसी के साथ इसके बैलेंसी, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है तो उसी की जगह पे एक ही आएगा। अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो कोई ऐसा एलिमेंट लाऊंगा, या तो वो डबल बॉन्ड बनाए या तो सिंगल बॉन्ड के दो, ठीक है। इस तरीके से जब मान लो यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ OH जोड़ दे रहा हूँ, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन में जब हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी एटम को उसके बैलेंसी की अकॉर्डिंग हम रिप्लेस करते हैं तो वो हमारा प्रोसेस कहलाता है हेट्रो एटम। समझ आया? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में हम हाइड्रोजन को किसी ऐसे सब्सटेंस से रिप्लेस करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं ऐसे हाइड्रोजन एटम को किसी एटम से ऐसे रिप्लेस करते हैं जो उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो प्रोसेस हमारा जो कहलाता है वो एटम हमारा क्या कहलाता है हेट्रो एटम। अब चूँकि हमें बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप में क्या करते हैं तो हेट्रो एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी है वो हेट्रो एटम जो क्या होता है इसको क्या करता है, इसको रिएक्टिव बनाता है और उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, वो मेरा क्या कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। जिसे मैंने क्या कर दिया, मैंने OH जोड़ दिया। OH आपका पता चलेगा आगे का, आपको अभी बताएंगे फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या होता है। तो OH आपका क्या होता है एल्कोहल, तो सारी प्रॉपर्टी कैसे हो गई एल्कोहल जैसी। तो वही चीज़ कह रहा है हेट्रो एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड रिएक्टिव, क्या बनाता है रिएक्टिव, एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, वो मेरा क्या कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि हेट्रो एटम्स क्या करते हैं कार्बन को मतलब रिएक्टिव और उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो आपने ये देखा और इसमें देखा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की हम बात करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हम बात कर लेते हैं। तो क्या है हमारा, आप देखेंगे क्लोरो या फिर हाइड्रोकार्बन नहीं, हैलोजेंस। हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये समुद्र से मतलब ये सी वाटर से निकाले गए, तो उनको हैलोजेंस बोलते हैं। जैसे आपका आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, जो कि आपका 17 नंबर है, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन ये सारी चीज़ें आपके क्या हो गए हैलोजेंस कहलाती हैं। तो ये अगर एक ये भी जुड़ सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन की जगह पर Cl आप जोड़ सकते हैं, दोनों की बैलेंसी लगभग एक होती है, इसलिए हाइड्रोजन को आपने देखा होगा इस सब्सटेंस भी, क्योंकि वो क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी शो करता है और इधर पॉजिटिव भी शो करता है नेगेटिव भी, इसीलिए हाइड्रोजन का भी कोई पीरियोडिक टेबल में कोई सेटिस्फाइड नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हाइलोजेंस भी होते हैं, हाइलोजेंस का जैसे क्लोरीन ब्रोमीन ये सारे हो गए। अब एल्कोहल का जो आपका होता है, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। एल्कोहल का क्या होता है OH, और इसको और आपका क्या होगा कीटोन का जो होता है C डबल बॉन्ड O या CO भी लिख सकते हैं। अब दूसरा तो आपका एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का होता है CHO, शॉर्ट फॉर्म में आपका कहीं कहीं ऐसे मिलता है ऐसे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्या होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और आपको देख लेते हैं कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और एल्डिहाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, हेलोजेंस हो गए। गाइस इतना ही आपके सिलेबस में है, आपका और भी ज़्यादा होते हैं जो कि आपको आगे चल के मिलेगा, तो हम उतना ही पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपका क्योंकि बहुत स्ट्रेस इस समय सब लोग फील कर रहे होंगे, तो हमें वो सोच रहे होंगे सारे बच्चे कि जितना कम से कम हमें टाइम में जितना ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाए, तो वही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स हैं जो कि आपको, यही हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि हाइड्रोकार्बन्स के अकॉर्डिंग पाए जाते हैं। तो ये गाइज आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपको काम आएगा, और इससे रिलेटेड अगर आएंगे टॉपिक्स तो आप लोग इस पर लिख पाएंगे। तो गाइज अब हम बात करेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जैसे हम लोग पढ़े हैं, बहुत से बच्चे होमोलोगस सीरीज, तो होमोलोगस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। तो होमोलोगस सीरीज पे हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, आप लोगों को पता है, मैंने अभी थोड़ा सा जिक्र किया है कि फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि कैसे उसका यूज़ कहाँ करते हैं गाइज। तो मैं ज़्यादा नहीं, बस वैसे तो बुक में बहुत मतलब सीरीज एक साथ दी हुई है, तो मैं एक साथ नहीं लिखूँगा, आपको थोड़ा थोड़ा लिख के पहले मैं समझाता जाऊँगा कि कैसे करते हैं। तो उसको सबसे पहले सफिक्स का मतलब समझ लीजिए, सफिक्स और प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स का मतलब जो पहले लगता है, और सफिक्स का मतलब जो बाद में लगता है, ठीक है। सफिक्स मतलब बाद में, और जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मतलब आगे लगता है, जो वर्ड के आगे आके उसका अर्थ बदल दें, और प्रत्यय जो पीछे लगे। उसी तरीके से सफिक्स और प्रीफिक्स भी है। प्रीफिक्स मतलब आगे, और सफिक्स का मतलब पीछे लगता है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से हम लोग देख लें। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको इस साइड, मेथ कार्बन की संख्या 1 होगी तो मेथ, एथ प्रूफ, ब्यूट, और हमारा पेंट, हेक्स, हेप्ट, नॉन, टेक। तो ये कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2, नंबर ऑफ कार्बन 3, नंबर ऑफ कार्बन 4, नंबर ऑफ कार्बन 5, नंबर ऑफ कार्बन 6, 7, 8, 1, मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेक आपका हो गया 9। तो गाइस ये रहा मतलब कि मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो ये हमारा नंबर ऑफ कार्बन, जिससे हम पहचान पाएंगे कि क्या कैसे करें। तो अब यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं हेलोजेंस की, क्योंकि वहाँ भी मैंने हेलोजेंस लिखा था। हेलोजेंस में हम लोग देखते हैं, हेलोजेंस जैसे क्लोरो ब्रोमो लगा हुआ है, क्लोरो ब्रोमो, तो इस तरीके से होता है। तो हम बात करते हैं कि जैसे मैं मान लो आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, CH3 CH2Cl, ऐसे आपका हो गया गाइज। तो अगर इस तरीके से बहुत तो स्ट्रक्चर भी दिया होता है, तो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका। यहाँ पे H H H C H H और क्या हो गया, Cl हो गया। इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर हुआ। इस तरीके के स्ट्रक्चर में भी क्या देखें कि कार्बन 2 कार्बन्स हैं और एक क्लोराइन जुड़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा था, बताया था कि हाइड्रोजन की जगह पे कोई ऑब्जेक्ट क्लोरीन भी हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो सकता है। तो उस तरीके से मैंने यहाँ पर रिप्लेस हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर रिप्लेस हो गया। तो देखा हमने ये क्लोरो। तो अब हमें हमेशा जो काउंटिंग कार्बन